दुख में भी आनंद मनाओ, प्रेरितों के काम। अध्याय 5, 40 से 42। यह परिच्छेद हमें अपने विश्वास के लिए कष्ट सहने के विषय में एक शक्तिशाली परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। दुख में आनंद को समझना। प्रेरितों को अभी अभी कोड़े मारे गए थे और उन्हें यीशु के नाम पर न बोलने का आदेश दिया गया। फिर भी वे खुशी मनाते हुए चले गए। क्यों? क्योंकि वे समझ गए थे कि मसीह के लिए पीड़ा सहना शर्म की बात नहीं, बल्कि सम्मान की बात है। यह उनके प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का सबूत था। रोमियो के अध्याय 5, 3 से 4 में प्रेरित पौलुस लिखता है, केवल यही नहीं परंतु हम क्लेशों में भी आनंदित हों, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से चरित्र और चरित्र से आशा उत्पन्न होती है। विपत्ति में विश्वास योग्यता एक महिला थी जिसे मैं जानता था, जो कई सालों तक कैंसर से जूझती रही। शारीरिक और भावनात्मक पीड़ा के बावजूद उसका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। निराशा के आगे झुकने के बजाय उसने अपनी बीमारी का इस्तेमाल गवाही देने के लिए एक मंच के रूप में किया और दूसरों के साथ मसीह में अपनी आशा साझा की। ऐसे कठिन समय के दौरान उसकी खुशी और शांति ने कई लोगों को प्रेरित किया, जिससे कुछ लोगों को यीशु में विश्वास हो गया। प्रेरितों की तरह उसकी पीड़ा भी एक गवाही बन गई, जिसने दर्शाया कि कैसे परमेश्वर हमारे सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों को अपनी महिमा के लिए अवसरों में बदल सकता है। हम इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? वर्तमान चुनौती। अपनी परीक्षाओं को स्वीकार करने से हमें परमेश्वर की शक्ति पर निर्भर रहने की अनुमति मिलती है, ठीक वैसे ही जैसे प्रेरितों ने अपने विश्वास पर भरोसा किया था। ईश्वर के उद्देश्य की तलाश करें, कठिनाई के दौरान प्रार्थना करें और ईश्वर से अपने दुख में अपना उद्देश्य प्रकट करने के लिए कहें। अक्सर ये विश्वास में बढ़ने और दूसरों के लिए गवाही देने के छिपे हुए अवसर होते हैं। आराधना में वफादार बने रहें। प्रेरितों की तरह विपत्ति के बावजूद आराधना और संगति में बने रहें। आराधना हमारे दिलों को परमेश्वर पर केंद्रित रखती है, हमें उसकी संप्रभुता और भलाई की याद दिलाती है। प्रोत्साहन का प्रकाश बने। परमेश्वर की वफादारी के अपने अनुभव दूसरों के साथ बांटें। आपकी कहानी किसी और के लिए प्रोत्साहन बन सकती है, जिसकी उसे सख्त जरूरत है। मैं आप सभी को चुनौती देता हूं कि आप इस बात पर विचार करें कि आप अपने वर्तमान या पिछले दुखों को दूसरों के लिए आशा और विश्वास के संदेश में कैसे बदल सकते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको परीक्षाओं के बीच भी आनंदित रहने के तरीके बताए और फिर साहसपूर्वक उस आनंद को दुनिया के साथ साझा करें।